मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, इंडिया में एनीमे को प्रमोट करना। अगर तुम भी चाहते हो कि इंडिया में एनीमे को वो रिस्पेक्ट मिले जो मिलनी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट करो। ये सफ़र हम सबका है। और सोचो, अगर इताची उचिहा ने अपने ही क्लैन का सफाया ना किया होता बल्कि होकागे बन जाता, तो नारुतो का पूरा यूनिवर्स कैसे बदल जाता। इताची, जिसे दुनिया ने विलन समझा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, शांति। और इस अल्टरनेट दुनिया में हिरुज़ेन एक गलती करने के बजाय एक हिम्मत भरा फैसला लेता है। डेंजो की बात ना मानकर इताची को अगला होकागे बनाता, सबसे छोटा होकागे पर सबसे समझदार, सबसे बलिदानी। आगे उचिहा क्लैन अब रिबेलियन की राह नहीं चुनता बल्कि विलेज के साथ खुद को जोड़ता है। फुगाको उचिहा इताची के साथ एक विजनरी एडवाइजर बनते हैं। उचिहा लोगों को ज्यादा पोजीशन मिलते, आनबू काउंसिल, इवन कागे गार्ड तक की फैसिलिटीज। अब ना कोई नफरत होती है, ना ही कोई सीक्रेट प्लान। इताची की लीडरशिप ने पूरा लीफ विलेज बदल दिया था। आगे हम बात करें सास्के की। सास्के अब एक ब्रोकन चाइल्ड नहीं है, उसका भाई हीरो है, विलेज का प्रोटेक्टर है, प्लस होकागे भी है। लेकिन एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। नारुतो और सास्के दोनों होकागे इताची के अंडर ट्रेन होते हैं और दोनों को लगता है मैं ही अगला होकागे बनूंगा। रिवाइलरी अभी भी चालू है, पर नफरत की जगह प्यार से भरी। सास्के ओरोचिमारू के पास जाएगा या फिर नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। ओरोचिमारू खुद इंटरेस्ट खो देता है जब सास्के एक यूनाइटेड कोनोहा का प्रोटेक्टर बन जाता है, लेकिन ओरोचिमारू इजी से थोड़ी ना मानता। डेंजो, जो इताची के राइज से जेलियस है, एक सीक्रेट अंडरग्राउंड आर्मी बनाता है, हाँ, अपनी रूट आनबू की तरह। वो ओरोचिमारू के साथ मिलता है। कभी कभी उस आर्मी में कुछ उचिहा भी शामिल हो जाते हैं, पुरानी सोच वाले। एक शैडो वॉर अंदर अंदर चलती रहती, द ग्रेट निंजा वॉर इताची स्टाइल। माद्रा और ओबिटो अब भी आते हैं, क्योंकि भाई ये जो ओबिटो वाला सीन था रिन के मरने का, ये उचिहा मैस्केयर से बिल्कुल अलग था, तो इसका कोई चेंजेस हमें ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इन्फिनाइट सुकुयोमी अब भी प्लान होता है, लेकिन इस बार उचिहा क्लैन मादरा के अगेंस्ट खड़ा होता। इताची, नारुतो, सास्के, ककाशी, गाय एंड फुल उचिहा फोर्स फाइट टुगेदर एज वन। इताची पर्सनली फेस करता है मादरा को, और इस बार उचिहा वर्सेस उचिहा का असली फाइनल बैटल होता है। तुम्हें लगता है अकेला उचिहा जो पीस चाहता है, मादरा, इताची मर जाता है, पर उसकी मौत एक गिल्ट या सैक्रिफाइस नहीं होती, वो होती एक शानदार मौत, एक लेजेंड की मौत जो अपने लोगों को यूनाइट करके गया। सास्के के बाद नारुतो को भी ट्रेन किया, और इसके इताची के मरने के बाद सास्के खुद भी अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो होकागे नहीं बनता, नारुतो को बनाता है। और प्लस यहाँ पर एक अलग सी चीज़, और तुमने सोचा फोर्थ ग्रेट निंजा वालों क्या हुआ, तो इताची के मरने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वही 1 लाख क्लोन्स ऑफ ब्लैक ज़ेत्सु, मदारा, काबूटो, ये सब चल रहा था वहाँ पे भी। फिलहाल आते हैं मेन स्टोरी लाइन पे दोबारा से। नारुतो होकागे बनता है और सास्के खुद बनता है शैडो होकागे, इताची की तरह, पर बिना दर्द के। तो ये थी कुछ स्टोरी हमारी। अगर इताची एक विलेज लीडर होता, एक होकागे होता, तो कैसा होता सब कुछ। अगर तुम्हें लगा कि यही होना चाहिए था इताची के साथ, और तुम भी इताची के फैन हो, अगर तुम्हें लगा कि उसकी कहानी सेक्रीफाइस नहीं ग्लोरी बन सकती थी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो यार, और कमेंट में लिखना इताची डिजर्व बेटर। साथ ही साथ इस व्हाट इफ सिनेरियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर तुम चाहते हो और भी ऐसे अल्टरनेट वर्ड्स जहाँ कैरेक्टर्स का दर्द, प्यार और लेगेसी हम फिर से जी सके, पर एक अलग स्टोरी के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम सिर्फ एनीमे देखते नहीं हैं, दिल से महसूस करते हैं। तो साथ ही साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी एंड स्क्रीन पर ये वीडियो आ रही है जिसमें दिखा है नारुतो के पास रिनेगान